जब हम आज के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो एलन मस्क या जेफ बेजोस जैसे नाम दिमाग में आते हैं। लगता है कि इनसे अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये सच है? भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, और उस दौर के शासकों की दौलत इतनी थी कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ है आज के टेक्नोलॉजी के बादशाह और दूसरी तरफ है इतिहास के वो शासक जिनकी दौलत की कहानियों के आगे शायद आज के सबसे अमीर लोग भी छोटे लगने लगे। तो चलिए हमारे साथ इस शाही सफर पर निकलते हैं। आज हम इतिहास की उन तिजोरियों को खोलने वाले हैं जहां दौलत और शान और शौकत की हैरान कर देने वाली कहानियां छिपी हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है हैदराबाद, जहां के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान रहते थे। उनकी अमीरी के किस्से आज भी मशहूर हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। आज के हिसाब से उनकी कुल संपत्ति 230 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा आंकी जाती है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी वाकई मुश्किल है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। साल 1937 में दुनिया की सबसे जानी-मानी मैगजीन्स में से एक टाइम मैगजीन ने उन्हें आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया था। लेकिन उनकी शान शौकत का सबसे बड़ा सबूत वो 185 कैरेट के जैकब डायमंड का इस्तेमाल पता है किस लिए करते थे? एक पेपरवेट की तरह। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक, और वो बस उनकी मेज पर कागज दबाने के काम आता था। अच्छा, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के दो और शाही घरानों पटियाला और बड़ौदा के महाराजाओं के खजानों की चमक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की। वो अपनी आलीशान जीवन शैली के लिए बहुत मशहूर थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध संपत्ति थी पटियाला नेकलेस, जो आज भी एक मिसाल है। इसे पेरिस की मशहूर कंपनी कार्टियर ने बनाया था और इसमें सुनिए 2930 हीरे जड़े थे, और इसके ठीक बीच में था डी बियर्स हीरा, जो उस समय दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा था। मतलब ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि कला का एक बेजोड़ नमूना था। और उनकी शान शौकत सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं थी। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपना खुद का हवाई जहाज था। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। अब बात करते हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की। उनके खजाने में स्टार ऑफ द साउथ जैसा प्रसिद्ध हीरा था, और उनकी रानी के पास बेशकीमती बड़ौदा पर्ल नेकलेस था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये दौलत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। महाराजा सयाजीराव एक दूरदर्शी शासक थे और उन्होंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल समाज सुधार और शिक्षा के लिए किया। उन्होंने ही तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी थी। चलिए अब समय में और पीछे चलते हैं, मुगल साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में, बादशाह शाहजहां के जमाने में। शाहजहां का नाम आते ही हमें ताजमहल याद आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक और संपत्ति थी जो उससे भी ज्यादा कीमती थी? वो था तख्त-ए-ताऊस, यानी मयूर सिंहासन। कहा जाता है कि इसे बनाने में ताजमहल से भी 2 गुनी लागत आई थी। ये सिंहासन सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ था और इसकी शान बढ़ाता था दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोह-ए-नूर, जो इसी सिंहासन का एक हिस्सा था। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस समय दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा अकेले उनके साम्राज्य से आता था। इसका मतलब है कि दुनिया की 1/4 दौलत पर उनका नियंत्रण था। हमने भारत के कुछ सबसे अमीर शासकों की बात की, लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति शायद भारत से था ही नहीं? तो मिलिए मनसा मूसा से। ये पश्चिमी अफ्रीका के मालियन साम्राज्य के शासक थे और उनकी दौलत की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसका सही अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। इतिहासकार इसे अक्सर अकल्पनीय या समझ से परे बताते हैं। उनकी अमीरी का सबसे प्रसिद्ध किस्सा उनके मक्का की तीर्थ यात्रा से जुड़ा है। उन्होंने रास्ते में इतना सोना दान किया और बांटा कि मिस्र जैसे बड़े देश की पूरी अर्थव्यवस्था में कई सालों के लिए महंगाई छा गई थी। जब बाजार में इतना सोना आया तो उसकी कीमत गिर गई और बाकी सब चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। सोचिए जरा, एक व्यक्ति का खर्च एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।
तो ये थीं इतिहास के कुछ सबसे अमीर शासकों और उनकी असाधारण संपत्तियों की कुछ झलकियां। निज़ाम के डायमंड पेपरवेट से लेकर शाहजहां के मयूर सिंहासन और मनसा मूसा के सोने के उन खजानों तक, इन शासकों ने दौलत और शानो शौकत को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया जो आज भी हमें चकित कर देता है। तो आखिर में एक सवाल, आपके हिसाब से शाही दौलत का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण कौन सा है? एक हीरा जिसे पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया गया, एक सिंहासन जो ताजमहल से भी महंगा था, या फिर इतनी दौलत की एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही हिल जाए?